मित्रों, आज हम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में काठियावाड़ के बिरावल नामक स्थान में स्थित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के विषय में पुराणों में एक रोचक कथा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से विशेष अनुराग रखते थे। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी अन्य कन्याओं के साथ विषमता का व्यवहार देखकर कुपित हो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त हो जाने से सुधा किरणों के अभाव में सारा संसार निष्प्राण सा हो गया। क्षयग्रस्त होने से दुखी चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्रमा ने 6 महीने तक स्थिर चित्त से खड़े रहकर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और चंद्रमा को अमृतत्व प्रदान करते हुए मास मास में पूर्ण एवं क्षीण होने का वर दिया। इस प्रकार भगवान आशुतोष सदाशिव की कृपा से चंद्रमा रोग मुक्त हो गए और दक्ष के वचन की भी रक्षा हो गई। तदनंतर चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर उन्हीं के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। यह कुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार सोमनाथ का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर काठियावाड़ के प्रभासपट्टन नामक समुद्र तटीय स्थल पर गुजरात के चालुक्यों द्वारा निर्मित कराया गया था। इस मंदिर में अपार धन संपत्ति थी। 10 सहस्त्र ग्रामों की आय इस मंदिर को प्राप्त होती थी। मंदिर के उपास्य देव भगवान सोमनाथ की पूजा के लिए उत्तर भारत से प्रतिदिन गंगा जल वहां ले जाया जाता था। इस मंदिर में दैनिक पूजन कृत्य के संपादन के लिए 1 सहस्त्र ब्राह्मण पुजारी नियुक्त थे। साथ ही 350 गायकों एवं नर्तकियों की भी सेवा मंदिर को समर्पित थी। इस प्रभुत धन वैभव संपन्न मंदिर पर सन 1024 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में कर लिया। मंदिर की अपार संपत्ति तो उसने लूट ही ली, विशाल शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम ने पुनः पुराने सोमनाथ मंदिर के स्थान पर जो ईंटों और लकड़ी से बना था पत्थर का नया मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। बाद में सिद्धराज जय सिंह, विजयेश्वर कुमार पाल तथा सौराष्ट्र के खंगार राज ने भी इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे पुनः समृद्ध किया। परंतु मुसलमान शासकों अलाउद्दीन खिलजी, मुजफ्फर शाह और अहमद शाह की धर्मांधता का यह बराबर शिकार होकर नष्ट भ्रष्ट होता रहा। देश के स्वतंत्र होने पर सोमनाथ के मूल मंदिर के स्थान पर ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। इस मंदिर के पास ही इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी भगवान सोमनाथ का एक मंदिर बनवाया है। इसी पवित्र प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी लीलाओं का संवरण किया था। भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे एक गुफा में है, जिसमें निरंतर दीप जलता रहता है क्रमशः।